आगे बढ़ा जाए। तो मेरे भाई यहाँ पर सबसे पहला जो है यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने, आइए चलिए देखें यहाँ पे। सबसे पहला सवाल आपके सामने मेरे भाई यहाँ पर जो है वो ये कहा गया है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3600, 3600 के यहाँ पर जो है सभी गुणनखंडों की कुल संख्या बतानी है। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि मेरे भाई यहाँ पर कोई भी संख्या तुम्हें बताना है तो सबसे पहले क्या करना होगा मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई जो है सबसे पहले तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन में जो 36 बना है वो तुम्हारा बना है 4 से और किससे, तो मेरे भाई 9 से। और जो तुम्हारे 2 जीरो आने का मतलब मेरे भाई 2 का 2 बार आना और साथ में 5 का 2 बार आना। 4 को हम 2 का स्क्वायर और 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर 2 का स्क्वायर इंटू कितना लिख देंगे, 3 का स्क्वायर। जब सबको समेटेंगे तो 2 हमारा 4 बार आ जाएगा, 3 हमारा 2 बार आ जाएगा, 5 हमारा 2 बार आ जाएगा। नंबर ऑफ फैक्टर की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है और उसके बाद गुणनखंडों की संख्या अगर निकालनी है तो सभी में एक एक बढ़ा करके गुणा कर दीजिए। 4 में 1 बढ़ाइए 5, 2 में 1 बढ़ाइए 3, 2 में 1 बढ़ाइए 3, यहाँ पर हो जाएगा 45 और 45 का मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। दूसरा सवाल आपके सामने यहाँ पर है, शिवांगी जी के ऊपर में है, पढ़िए जरा। क्वेश्चन में कहा गया कि शिवांगी बॉट 2 varieties of pulses costing 50 per kg and 60 per kg and mixed them in some ratio. Then she sold the mixture at 70 per kg making a profit of 20%. What is the ratio of mixture? मेरे भाई 50 रुपए वाली चीज को 60 रुपए वाली चीज के साथ में इन्होंने मिक्स किया है और बेचा कितने में है, इतने में, जिस पर उन्हें 20% का फायदा हुआ है। तो अगर हम देखें तो पहला मिश्रण, देखो ऐसे सवालों को कभी भी बनाओ तो एलिगेशन से। जब भी दो चीजों को मिला करके आप किसी तीसरी चीज का निर्माण करते हो बच्चों, तो याद रखना वहां पर मेरे भाई क्या लगता है, एलिगेशन लगता है। क्या लगता है, एलिगेशन। तो जो पहली चीज मिलाई है उसका रेट 50 का है, जो दूसरी मिलाई है उसका रेट 60 का है, और मिला करके बेचा कितने में है, तो 70 में। और ये 70 अपने आप में मेरे भाई 20% के प्रॉफिट के बाद की वैल्यू है, मतलब 120 का मान है। और हमें निकालना कितने का है, तो हमें निकालना 100 का है। अगर हम यहीं से देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारे सामने 700 बटे कितना हो जाता है, 12। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 700 बटे 12। अब जब तुम एलिगेशन के नियम को समझोगे ना, तो यहाँ पर इस बात को याद रखना कि सीपी का रेशियो लगाने से क्या मिलता है, क्वांटिटी मिलता है। और साथ में एलिगेशन लगाने का बच्चों तरीका भी क्या है, तो तरीका यहाँ पर यह है कि अगर नीचे 12 है तो सब में 12 से गुना कर दो, 12 में इधर भी गुना कर दो, 12 में इधर भी गुना कर दो, और 12 में तुम इधर भी गुना कर दो। अब अगर देखोगे तो यहाँ 12 पचे 600 और ये 700, 700 में से 600 गया तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 720 में से 700 गया तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो जो अनुपात है वो क्वांटिटी का 1:5 आएगा। यानी आसान भाषा में अगर हम बात करें तो रेशियो जो मिलाया गया वो किस में, तो 1:5 के अनुपात में। और वो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना में है। तो दो चीजों को मिला करके जब भी तुम बेचने की बात करते हो ना, तो याद रखना मेरे भाई वहां पर एलिगेशन लगेगा, और एलिगेशन में तुम्हारा इस तरीके से तुम सवाल को बना पाओगे। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कौन इसका उत्तर दे पाएगा। और सवाल में आप लोगों के आगे क्या कहा है जरा पढ़ लीजिए एक बार। कहा गया है कि देखिए साल 2000 की बात है, एक पक्षी अभयारण्य मतलब यहाँ पर जो भी है अभयारण्य में मोरों की संख्या पी थी। अगले दशक में संख्या में 10% की कमी हुई, उसके बाद दशक में 50% की वृद्धि हुई। यदि 2020 और 2000 में मोरों की संख्या के बीच का जो अंतर है वो 5250 है, और अगले आधे दशक में इसका जो है मेरे भाई 36% से वृद्धि होती है, तो 2025 में इसका मेरे भाई क्या होगा। आसान भाषा में मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो तुम्हारे पास में 2020 में मोरों की कुछ संख्या रहती है, समझिए मिश्रा जी। यहां पर चीजें हर साल नहीं बढ़ रही हैं, हर 10 साल में बढ़ रही हैं। तो पहले 10 साल में यहां पर संख्या में आती है 10% की कमी, पहले 10 साल में 10% की कमी आती है। फिर सरकार चिंता हो जाती है कि भैया ऐसे काम कैसे चलेगा, सारे मोर तो खत्म हो रहे हैं। तो अगले 10 साल में फिर वो 50% की वृद्धि कर लेते हैं। यानी पहले 10 साल में होता है कमी, अगले 10 साल में होता है बढ़ोतरी, और इस तरीके से अगले 20 सालों के अंदर में आपकी जनसंख्या इतनी से बढ़ जाती है, आपकी संख्या इतने से बढ़ जाती है। ठीक है, तो पहली बात ये देखिए ये कितने परसेंट का मान है, तो सक्सेसिव लगाइए। सक्सेसिव लगाएंगे तो क्या देखेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए पहली साल 50 से बढ़ा और अगले साल किससे कम हो गया, या 10 से कमी हो गया, तो सक्सेसिव इसका कितना होगा, तो प्लस इंटू माइनस मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई सक्सेसिव। ठीक है, कि कोई भी चीज अगर मान लीजिए एक साल बढ़ रही है कम हो रही है, तो 50 में से 15 निकाल दीजिए यानी 35%। तो हमारी जो मोरों की जनसंख्या है वो 35% से बढ़ी है। इसका मतलब यहाँ पर ये किसका मान है, तो 35% का मान है। तो 5250 जो है वो किसका मान है, तो 35% का मान है। ठीक है, अगर मुझे 2020 में मोरों की संख्या पता करनी होती तो मैं यहाँ पर 100 से गुना करता, लेकिन मुझे 2020 में नहीं पता करनी है, मुझे पता करना है कि 2025 में इसकी संख्या कितनी है। तो मेरे भाई शुरू में मोरों की संख्या 100% थी, उसके बाद 35 से बढ़ गया, तो अब यानी यहाँ पर 2020 में 100% मतलब यहाँ पर ये मोरों की संख्या इतनी हो जाएगी। तो ये जो है ये अंतर का मान है, इससे गुना करने पर 2020 का मेरे भाई संख्या आ गया है। अब कहा गया 2020 से लेकर के
2025 5 सालों में मोरों की संख्या में 36% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये 2020 की जनसंख्या है, ये मेरे भाई यदि अपने आप में 100 है तो अगले 5 सालों में इसमें 36 की बढ़ोतरी हुई है, मतलब यहां पर कितना हो गया, तो 136 हो गया है। समझ गए? अब यहां से आप इसमें चाहें तो डिजिटल सम लगा सकते हैं और आप चाहें तो इसको बकायदा कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप बताइए मेरे भाई यहां पर क्या करना पसंद करेंगे। अगर आप डिजिटल सम लगाएंगे तो मेरे भाई यहां लगा लीजिए। आप यहां देखेंगे तो बोलेंगे सर यहां पर ये 4 2 6 हो गया, यहां पर देखेंगे तो 5 4 9 हो गया, सर यहां पर देखेंगे तो 8, ठीक है, 2 10 10 और 5 15, 15 और 3 18, मतलब यहाँ 9 हो गया। ठीक है, 5 4 9 मेरे भाई यहाँ 6 हो गया। तो डीएस से तो जाना संभव नहीं है, दो ऑप्शंस के डीएस हमारे मैच कर रहे हैं, हमें इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं तो देखते हैं 5 से मेरे भाई 7 बार में, और 5 से यहाँ काटेंगे तो मेरे भाई 1050 बार में, और हम इसे काटे तो 7 से 1 बार में, 7 से 5 बार में 150 हमारे सामने आ चुका है। 50 से अगर आप काटते हैं तो 3 बार में कटेगा, 50 से आप काटते हैं 2 बार में कटेगा, इनफैक्ट 2 से आप काटेंगे तो 68 बार में कटेगा। आप सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 3 39, 5 3 15, 405 मेरे भाई यहाँ पर आएगा। 405 को आप 68 के साथ में गुना कर दीजिएगा। 68 का 5 गुना कितना होगा, 340। 340 का 0 बाई 4 पास में, यहाँ पे 3 हमारा मन में रहेगा, और 68 का 4 गुना 6 चौके 24, 8 चौके 32, तो 272 और 3 मेरे भाई 275, 27540। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी फॉर कह भी दो कि प्यार है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो जब भी पेपर में आपके सामने क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा इस तरीके से आप ध्यान रखा करिए यहाँ पर कि कैसे मोरों की संख्या के साथ में उलटफेर हुआ था, तो हम उसे किस तरीके से लेकर के जा सकते थे। ठीक, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया, सीजल 25 के मतलब पेपर के इंस्पायर्ड होकर के ये सवाल है कि भैया तुम्हारे पास में यहाँ पर ये 4 संख्या और इसमें से क्या घटाया जाए कि सारे के सारे समान अनुपात में आ जाए। ऐसे सवालों में बाई ऑप्शन जाओ तो बेहतर होगा। 7 में से तो कभी 12 घटा नहीं सकते, तो ये बकवास ऑप्शन है मेरे भाई। यहाँ पर अब आ जाता है 7, 7 में से देखो, 7 में से तुम 5 घटाओगे तो कितना आएगा, तो 7 में से 5 घटाओगे 2 आएगा, 9 में से 5 घटाओगे तो 4 आ जाएगा, 8 में से 5 घटाओगे 3 आ जाएगा, 11 से 5 घटाओगे तो 6 आ जाएगा। इसका ये डबल है और इसका ये डबल है, यानी प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, तो जो बी है वो बिल्कुल हमारा सही है। जब भी आपके सामने ऐसा आ जाए क्या घटाने से क्या जोड़ने से, तो वैसे वाले सवालों में हमेशा याद रखना मिश्रा जी किससे जाते हैं, बाई ऑप्शन जाते हैं। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक आपके पास बोर्ड मास का क्वेश्चन है, और बोर्ड मास का क्वेश्चन भी आपके पेपर में आता है, बस उसमें थोड़ी आपकी जो रफ्तार है वो बच्चों बेहतर होनी चाहिए। पेपर में देखो तुम लोगों का सारा खेल जो है ना वो स्पीड के ऊपर में है, क्योंकि 50 मिनट के अंदर में तुम्हें 30 सवाल करने हैं। ठीक है, सॉरी 30 मिनट के अंदर में तुम्हें 50 सवाल करने हैं, तो रफ्तार तुम्हारे लिए बहुत मायने रखेगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि दूसरों को मौका मत देना आगे बढ़ने से अपनी रफ्तार के आगे। अब जैसे यहाँ पर ये सारी बातें तुमसे कही गई, अब देखो यहाँ 350 का इतना % ये सारा हुआ। ऐसे सवालों में अगर तुम्हारे पास वक्त है तो बनाओ, नहीं है तो डिजिटल सम से भी तुम जा सकते हो। ठीक है, जैसे मैं कहूँ 80%, तो मेरे भाई यहाँ पर देखो मैं सिर्फ सॉल्व करके यहाँ दिखा रहा हूँ। 80% का मतलब इतना होता है, उसके बाद में इंटू 350 मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा। 37.5% का मतलब मेरे भाई यहाँ पर 3/8 होता है। ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। 11% का मतलब 11/100 होता है, और इंटू कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 500 हो जाएगा। अगर हम डिजिटल सम देखें तो 5 और 4 मेरे भाई 9 हो जाएगा, यहाँ इसका डीएस 5 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। सारी ऑप्शन के डीएस अलग है, अगर अलग है तो बस हम डिजिटल सम लगाएंगे। ये 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 64, 64 के 6 और 4 को जोड़ने पे 10, 10 का डीएस कितना होता है, तो 1 होता है। 8 से आप इसको काटोगे 2 बार में, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 इंटू 5 10, 10 का मतलब यहाँ सीधा सीधा 10 ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 और 1 11 में से 6 गया तो 5 आएगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। आप ये हर बार क्यों घटिया सा काम करते हो कि हर क्वेश्चन को आपको हल ही करना है। क्यों हल करना है मेरे भाई, आप मुझे बताइए। आपके पास में जितना आपका नजर बेहतर क्वेश्चन पर होगा, उतना ही नजर मेरे भाई आपका ऑप्शन पर भी होना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। और ऑप्शन में हमेशा 3 चीजें लगती हैं, पहला डिजिटल सम लगता है, दूसरा उसके बाद में यूनिट डिजिट लगता है, और तीसरा आपका डिविजिबिलिटी लगता है। चलिए नेक्स्ट देखिए 6 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए। सवाल में आपके सामने ये है, द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाई पाइप ए एंड बी टू फिल एन एम्प्टी टैंक इज 9:4. Pipe C takes 1 hour to empty the entire tank. When all the 3 pipes are open simultaneously, take 1.5 hour to fill the tank. Pipe A and B are opened on the same time. If after 24 minutes C is opened, then how much time will it take for all the 3 pipes to fill the remaining tank? आसान भाषा में जी सर, एक खाली पानी की टंकी को भरने में A और B द्वारा लिए गए समय का अनुपात 9 और 4 है। हमें नहीं लगता यहाँ पर इसकी कहीं पर कोई भी आवश्यकता है। ये बकवास सा और फर्जी सा मेरे भाई यहाँ पर डेटा है, इसका कहीं पर कोई भी रोल नहीं है।
अब आगे पढ़िए, सी पूरी टंकी को खाली करने में 1 घंटा का समय लेता है। तो अगर हम सी की बात करें तो पूरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, तो 1 घंटा मेरे भाई लेगा यहाँ पे। और कहा गया जब तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में 1.5 घंटा लगेगा। जब मेरे भाई यहाँ तीनों को हम खोल देंगे तो हमें भरने में कितना घंटा लगेगा, तो 1.5 घंटा। खाली करने वाले में माइनस भरने वाले में इतना होता है। लघुत्तम समावर्तक लेंगे तो 3 आएगा, यानी इसका जो एफिशिएंसी है वो -3 और इसका 2। अगर सी की वैल्यू मेरे भाई -3 है तो आप मुझे बताओ किसमें 3 घटाने पर 2 आएगा, तो बोलोगे सर 5, यानी इनकी क्षमता कितनी है, तो मेरे भाई यहाँ पर 5 है। इनकी क्षमता कितनी है मेरे भाई, यहाँ पर तो 5 है। कहा गया पाइप ए और बी एक ही समय पर खोले जाते हैं। यदि 24 मिनट के बाद सी को खोला जाता है तो तीनों पाइप द्वारा शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। आपने पहले ए और बी को खोला, तो ए और बी को खोला, ठीक है, यानी इतना काम करेंगे कितने मिनट तक, 24 मिनट तक। तो यहाँ पर इसको घंटे में बदलो तो 24 बटे कितना हो जाएगा, 60। इस क्षमता के साथ में मेरे भाई यहाँ पर जो है वो इतना काम होगा। फिर उसके बाद में तीनों को आप खोल देते हो। जब आप तीनों को खोलते हो तो काम कितना होता है, 2 यूनिट होता है, और कुछ देर तक काम होगा, और तब उसके बाद में जाकर के आपकी जो टंकी है वो भर जाएगी। 12 से आप 2 बार में काटोगे, 12 से आप मेरे भाई 5 बार में, 5 से 5 खत्म। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 2t का जो मान है वो मेरे भाई यहाँ पर 1 होगा, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। 1/2 का मतलब आधा घंटा, और आधा घंटा का मतलब कितना होता है, 30 मिनट होता है। कौन सा ऑप्शन है, तो ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए पढ़िए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न आपके सामने। ऊंचाई और दूरी का क्या कहा गया, जरा पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया कि वर्टिकल पोल ऑफ हाइट h स्टैंड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है, h ऑन द ग्राउंड, मतलब यहाँ पर कितना है, तो एक h नाम का हाइट है, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट p ऑन द ग्राउंड। एक पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर p है, और यहाँ पर मेरे भाई इससे क्या कहा गया, जरा देखो, फ्रॉम अ पॉइंट p ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट p ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल इज 60 डिग्री। यहाँ से अगर हम इसको देखते हैं तो कितने का कोण बनेगा, तो मेरे भाई 60 का कोण बनेगा। फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट q लोकेटेड 10 मीटर अवे फ्रॉम पॉइंट p, एक दूसरा पॉइंट Q है जो कि इससे कितने की दूरी पर है, तो 10 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। वहां से मेरे भाई कहा गया फ्रॉम पॉइंट पी डायरेक्टली द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल इज 30 डिग्री। तो यहाँ से जो मेरे भाई एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 30 डिग्री है। हिंदी में भी पढ़ लो, जमीन पर h ऊंचाई का एक मेरे भाई खंबा खड़ा है, जमीन से एक बिंदु P से खंबे का शीर्ष उन्नयन कोण 60 है, और यहाँ पर P से 10 मीटर दूर एक अलग मेरे भाई Q से जो है वहां पर इसका कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये खंबे की ऊंचाई पूछी है। जब आप मेरे से हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े होगे, और आपने अगर मानिए यूट्यूब पर या कहीं पर भी अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी ना, ठीक है, तो वहां पर मेरे भाई आपको मैंने बकायदा बताया होगा कि सारे रेशियो का खेला क्या होता है। जैसे क्या मेरे भाई यहाँ पर आप थोड़ा सा जो है वो यहाँ ध्यान रखिए, ये 30-60 का पूरा रिलेशन हम आपको बताते हैं। दिमाग में कुछ और चल रहा था, माफी चाहेंगे उसके लिए, ठीक है, इसी वजह से वहां पर वो हो गया। आप इसको मेरे भाई यहाँ देखो, ये पूरा जो पॉइंट है यहाँ पर क्या होता है, आगे वाला कोण हमेशा बड़ा होता है और पीछे वाला जो कोण होता है वो हमेशा छोटा होता है, ठीक है। 60 डिग्री के सामने हमेशा √3 होता है, और 60 का जो बेस होता है वो 1 होता है, ठीक। और 30 का हमारा कहानी क्या होता है, 30 हमारा ये कहता है कि अगर मैं √3 हूं तो तुम कितना हो जाना, तो तुम मेरे भाई यहाँ पर 1 हो जाना। बट मजे की बात यह है कि 1 अपने आप को मल्टीप्लाई करके √3 बना चुका है, तो ये √3 मेरे भाई अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा √3 के साथ में। जैसे यहाँ पर इन दोनों को जब आप बराबर करोगे, जब आप इसको √3 बनाओगे तो ये 3 बन जाएगा, 3 में से गया तो 2 हो जाएगा। सो बेसिकली अगर आप मेरे से पूछोगे सर रेशियो क्या क्या होते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर ये आपका फाइनल एक रेशियो होता है। ये √3 होता है, ये 1 होता है, और ये कितना होता है, 2 होता है। बस वही चीज़ यहाँ पर लगाओ कि 60 के आगे सर कितना होता है, तो √3 होता है, ये 1 होता है, और ये कितना होता है, 2। तो मेरे भाई यहाँ पर जो 10 है ना वो कितने का मान है, 2 का, और हमें जो पता करना है वो कितने का, तो √3 का। तो इस तरीके से मेरे भाई हम यहाँ आंसर देंगे, तो हम बोलेंगे सर 5√3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो आएगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर देखो, अगला सवाल तुम्हारे सामने क्या है। यदि x का मान इतना है तो पूरे का मान कितना होगा। मेरे भाई 1 सेकंड में उत्तर दिया जा सकता है, 11 - 1 10। ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। मैं 1000 दफा इस वाले क्वेश्चन को अलजेब्रा में आपको करा चुका हूं, और हर बार मेरे भाई यहाँ पर बता चुका हूं। बस वही बात है कि अब थोड़े से आपको डिटेल में बताने की आवश्यकता है, तो मेरे भाई कोई बात नहीं, मैं डिटेल में बता देता हूँ। असल में x का मान 11 है ना, तो याद रखना 11 का भी मान कितना होगा, x होगा। अब जो ये क्वेश्चंस तुमसे पूछे गए हैं, जैसे x का पावर 5 पूछा गया, बहुत बेहतर बात है, बढ़िया बात है, आप इसको ऐसे रखो। ये 12x का पावर 4 है ना, तो 12 के बाद मेरे भाई ये 11x का पावर 4, और यहाँ पर एक और रख दो। फिर 12x³ का मतलब 11x³ है, और मेरे भाई एक और x³ यहाँ पे रख दो, ठीक है। ये 12x² है, तो हमेशा 11x² मेरे भाई यहाँ पर। मैं इसको पहले बेसिक से बता दूंगा, और बाद में तुम्हें ट्रिक से भी सिखाऊंगा। यकीन मानो तुम्हें बहुत मजा आएगा। बाद में मेरे भाई तुम खुद एक एग्जामिनर बन जाओगे और क्वेश्चन को सेट करना सीख जाओगे। अभी तो मैं सिर्फ तुम्हें क्वेश्चन के सॉल्यूशन करा रहा हूँ, लेकिन बाद में मैं इसको उड़ाना भी सिखा दूंगा। जैसा मैंने कहा x का मान 11, तो 11 का भी मान याद रखना कि 11 का भी मान कितना होता है, x। तो ये x है, और x इंटू x का पावर 4 कितना हो जाएगा, x का पावर 5, ठीक है। उसी तरीके से मेरे भाई x इंटू x का पावर 3, ये कितना हो जाएगा, x का पावर 4 हो जाएगा।
वैसे ही x इंटू एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा और x माइनस वन होगा। सर यहाँ पर सारी चीजें एक दूसरे से मेरे भाई यहाँ पर कट जाएंगी और कट जाएंगी तो लास्ट में x माइनस वन बचेगा। x माइनस वन बचने का मतलब यहाँ पर 11 माइनस एक और 11 माइनस एक का मतलब 10 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ए हमारा आंसर होगा। तो इससे आपको क्या सीखने को मिला, इससे आपको ये सीखने को मिला कि जो ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जो इनका ये फ्रेमिंग होता है, ये फ्रेमिंग देखो दो आधार पर होता है। पहला, जो यहां मिश्रा जी मान दिया गया होता है ना, इससे हमेशा एक ज्यादा मिलेगा। क्वेश्चन को हम आपको बनाना सिखा रहे हैं। मान लीजिए आप एग्जामिनर, आप क्वेश्चन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो जो भी यहां पर मान लेंगे हमेशा उससे क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। और दूसरा जो फ्रेमिंग का टेक्निक होता है वो ये, एक प्लस तो दूसरा माइनस, फिर एक प्लस तो दूसरा माइनस, फिर एक प्लस, ऐसे कर करके आपका सीरीज चलता है। इसलिए मैंने कहा कि पहले मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर पूरा बेसिक से बताऊंगा और बाद में मैं आपको उड़ाना सिखाऊंगा। तो आप मुझे बताइए, आपका जो अंत समय में फोकस रहेगा वो इस पे फोकस करोगे, कभी नहीं, सिर्फ इसके ऊपर फोकस करोगे। 12 में 11 घटा दो मेरे भाई, एक बार x आएगा, अगर ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा और लास्ट में कोफिशिएंट या कांस्टेंट कितना है, माइनस वन। अब आप देखो यहाँ पे तो बोलोगे गुरुजी 11 माइनस एक, आपकी तरह हम भी लोग भी उड़ाना सीख गए और उत्तर कितना आ गया, तो 10 आ गया। उत्तर कितना आ गया, तो मेरे भाई यहाँ पर 10 आ गया। तो ये छोटे छोटे टेक्निक्स होते हैं, लेकिन ये बड़े प्यारे होते हैं और ये आपको सीखना पड़ता है। ठीक है, आ जाइए, चलिए अब आपके सामने यहाँ पर ये बच्चों क्लास है, और क्लास कह रहे हैं क्वेश्चन है, और अब आप इसको देखो। आपके सामने 1 + 10 स्क्वायर और ये है, और मेरे भाई इसके आगे ये कहा गया है। यदि मैं इसमें ऑप्शन का सहारा लेता हूं तो मेरे लिए बड़ा बेकार सा हो जाएगा, तो मैं एक काम करूंगा, मैं इसको डायरेक्टली बेसिक से ही सॉल्व करूंगा। तो 1 + 10 स्क्वायर क्या हो जाता है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाता है आपका सेक स्क्वायर हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये 1 + कॉट स्क्वायर है, तो 1 + कॉट स्क्वायर क्या बन जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर। मेरे भाई सेक स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तो सेक स्क्वायर का मतलब हो जाता है 1/cos स्क्वायर थीटा, और साथ में यहाँ पर जो है कॉसेक का मतलब क्या होता है, 1 में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं आपको मजे की बात बताऊं, कॉस को हम यहाँ पर साइन में तोड़ सकते हैं। कैसे, 1 - साइन स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। तो 1 - साइन स्क्वायर को मेरे भाई मल्टीप्लाई जो करना है वो किसके साथ में करना है, तो साइन स्क्वायर के साथ में करना है। यदि हम साइन स्क्वायर को 1 के साथ में गुना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर साइन स्क्वायर आ जाएगा, और यदि हम यहाँ पर पावर 2 को पावर 2 के साथ गुना करेंगे तो साइन का पावर 4 आ जाएगा। आप बताओ ना सर, कितना आसान हो गया, साइन स्क्वायर माइनस साइन का पावर 4, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। तो क्या इसमें कठिन लगा बताइए, बस वही बात है, समझने की सारा का सारा खेल है कि भैया ये इतना बनता है, ये इतना बनता है, इसको ऐसे तोड़ देंगे और इस तरीके से हम इसको बना देंगे। बाकी मेरा अगर कोई भी भाई या बहन अगर मान लीजिए वहां पर जो है बेसिक के अलावा अगर वैल्यू पुटिंग से या फिर ट्रिपलेट से जाना चाहते थे तो वो जा सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, गुड इवनिंग भाई। चलो तो यहाँ पर अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, 10 कदम यहाँ पर एकदम हम लोग दिखाएंगे और बढ़िया तरीके से सवाल का उत्तर देंगे। सीपीओ का ये सवाल है, दिल्ली पुलिस में भी, जीडी में भी या बाकी परीक्षाओं में भी ये पूछा जा सकता है। आप इसको देखिए, आपके सामने ये लंबा चौड़ा मेरे भाई यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है और कहा गया कि चलो इसको बताओ। अब हमारे सामने यहाँ पर है, तो चलिए आइए हम इसको बनाते हैं। ठीक है, 1898 हमारे सामने है, तो हमने इसको मेरे भाई कर दिया। अंदर में डिवाइड है तो ये ले लिया। आप में बोर्ड मास में सबसे पहले यहाँ पर जो होता है वो ब्रैकेट को प्राथमिकता देनी होती है। तो 35 और 45 ये हमारे सामने कितना है, 80 है। 4 अगर आपको काटोगे तो 20 बार में, अगर 20 बार में काटोगे तो मेरे भाई 13 दूना 26, यहाँ पर ये इतना आपका हो जाएगा। ठीक है, बहुत तरीके से हो जाएगा। 80 है 4 20 बार में, और माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस मेरे भाई यहाँ 91/4 हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे सर ये हमारा डिवाइड हो चुका है। आप बताइए 26 का मेरे भाई यहाँ पर डबल 26 का 4 गुना कितना हो जाता है बताइए, 4 छक 24, 4 दूनी 8 2, 1040। तो अगर हम देखेंगे तो 1040 में से 91 को घटा करके डिवाइड बाई क्या करोगे, 4 करोगे। आ जाओ, चलो ये 1898 हो गया मेरे भाई यहाँ पर। अब यहाँ डिवाइड है तो ये डिवाइड ही रहने दो। 10 से एक आपका मेरे भाई 9 है, और उसके बाद में 13 से आपका ये 4 हो जाएगा, बहुत बेहतर तरीके से। 10 से 1 9 है, 13 से 9 आपका 4 है, और ये 949 डिवाइडेड बाई 4। हम इसको उल्टा सीधा भी कर सकते हैं, बट मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ नहीं है, चलो मेरे भाई लास्ट स्टेप आप ले लो 1898। ठीक है, और यहाँ पर डिवाइड जब मल्टीप्लाई में बदलता है तो ये चीजें पलट जाती हैं, 4 बटे में हो जाता है 949 करके मेरे भाई। अब यहाँ 949 का ये कितना गुना है, तो 2 गुना है, तो 2 × 4 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 8 आ जाएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलो आ जाओ, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट। देखो इस बार आईबी के 2 पेपर हुए थे, एक एसीआईओ का पेपर हुआ था और एक सिक्योरिटी असिस्टेंट का पेपर हुआ था। एसीआईओ का पेपर नॉर्मल था, लेकिन उससे बेहतर जो था वो सिक्योरिटी असिस्टेंट था, क्योंकि वो कैलकुलेटिव था। तो इस पर फोकस करो, जो लोग अगर सिक्योरिटी असिस्टेंट का नहीं बनाए हैं और अगर आप समय है आपके पास में तो ऐसे का क्वेश्चन बना के चले जाइए। इसमें यहाँ पर कहा गया द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर इज 2364। यहाँ पर ये 2 संख्याओं का अंतर है। व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर द क्वोशिएंट इज 3 एंड द रिमाइंडर इज 192। व्हाट इज द
ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द लार्जर नंबर एंड 3996, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब HCF। थोड़ी आसान भाषा में अगर हम बात करें तो जी कहा गया यहां पर कि दो घनात्मक संख्याओं का अंतर 2364 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, ये बड़ी संख्या है, और जब आप इसको छोटी संख्या के साथ में मेरे भाई यहां पर विभाजित करेंगे, मैं सर है ना बाद में इसका आंसर आपको गारंटी कहता हूं 1 सेकंड में निकाल करके दिखाऊंगा, अभी बस यहां पर तुम समझ लो। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से मेरे भाई विभाजित किया जाएगा तो तुम्हारा भागफल कितना आएगा, 3 आएगा, और मेरे भाई यहाँ पर जो शेषफल है, शेषफल जो बचेगा वो कितना बचेगा, 192। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब जरा समझना मेरे भाई, यहाँ पर बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करने पर 3 बचेगा, और यहाँ कितना आएगा, तो मेरे भाई इतना आएगा। इस हिसाब से जो बड़ी वाली संख्या हो गई वो क्या हो गया, 3 इंटू एस, तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया 3s। ठीक है, अब प्लस कितना हो गया, 192, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, तो ये हमारा ये बड़ी वाली संख्या हो गई। साथ में आपसे क्वेश्चन में यहाँ पर ये भी कहा गया था ये दो संख्याओं का अंतर है, तो बड़ी संख्या में से अगर आपने मेरे भाई छोटी संख्या को घटाया है तो ये 2300 कितना आया है, 64 आया है। आइए चलिए एल के जगह पर ये मान को यहाँ ला करके रख दीजिए, तो जब इस मान को ला करके रखेंगे तो आप कहेंगे 3s प्लस मेरे भाई यहाँ पर 192, और माइनस हो जाएगा s के, और ये हो जाएगा 2, 3 और 6, 4 का। अगर हम देखेंगे तो 3s में से एक s को घटा देंगे तो 2s हो जाएगा मेरे भाई, और 192 को घटा देंगे, 4 में से 2 गया, 16 में से 9 गया तो 7 हो जाएगा, 2 से 1 आपका इतना हो जाएगा, 2172 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर काटेंगे तो बोलेंगे सर 1, यहाँ पर 1086, तो छोटी वाली संख्या कितनी है, तो 1086 है। तो मेरे भाई अगर छोटी वाली संख्या 1086 है तो आप मुझे बताइए, ठीक है, छोटी वाली संख्या 1086 है तो मेरे भाई बड़ी वाली संख्या कितनी होगी, तो बड़ी वाली संख्या होगी सर इसका 3 गुना, 3 छक 18, ठीक है, 8 तिरके 24, 1 25 मेरे भाई यहाँ पर ये 3258 और प्लस यहाँ पर 192, यानी यहाँ पर हो जाएगा 8 2 10 9 5 14 और 15, 2 1 3 1 4 3450। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया जरा देखो, तो क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ लार्जर नंबर एंड इतना, यहाँ पर ये तुम्हारी क्या है, बड़ी वाली संख्या है। अब मेरे भाई कहा गया कि हमें क्या पता करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता करना है 3450 में, और उसके बाद में मेरे भाई किस में, 3996 में। ठीक है, अब अगर सही तरीके से देखोगे तो दोनों संख्याएं मेरे भाई यहाँ पर ये 3 से भी करती है, ये भी 3 से करती है, और ये 2 से करती है, और ये 2 से करती है, तो क्या इनका HCF 6 नहीं होना चाहिए, बताओ। 10 इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि 10 इसको काटता है लेकिन इसको नहीं, तो ये नहीं हो सकता। 3 मेरे भाई नहीं लेंगे क्योंकि 10 के बाद फिर 9 पर रुख मोड़ेंगे, 9 से ये कट जाएगा लेकिन 9 से ये नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, 6 ऐसी संख्या है जो दोनों को काट सकती है, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 की जगह मेरे भाई 3 मत लेना, क्यों, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। अब देखो क्या हो रहा था, मैंने जब आपको क्वेश्चन पढ़ते वक्त ये कहा था कि मैं इसका उत्तर मात्र 1 सेकंड में दे दूंगा, वो मैंने क्यों कहा, क्योंकि आज के पहले मैंने जीवन में इस क्वेश्चन को कभी हल नहीं किया है, बट मेरी एक अच्छी आदत ये मान लो कि मुझे क्वेश्चंस बनाते बनाते इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि जब मैं क्वेश्चन का 1-2 लाइन ही पढ़ता हूं ना तो मुझे समझ में आ जाता है कि ये पूरा मेथड से जाने वाला सवाल है या 1 सेकंड में उड़ाने वाला सवाल है। तो मैंने देखा, उसके बाद भी मैंने ये देखा कि पूरे कमेंट बॉक्स में सारे के सारे लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे थे। अब यार एक पल के लिए हमारा भी कॉन्फिडेंस वहां पर ऐसा हो गया कि यार मेरे मन में तो डी आ रहा है आंसर इसका और आप बी बता रहे हो, बट मैंने कहा नहीं यार, पहले आपको एक बार हम पूरा बेसिक से बता देते हैं, फिर उसके बाद में मैं आपको अपने तरीके बताऊंगा कि मैंने वो जो 1 सेकंड वाला टेक्निक कहा था वो क्यों कहा था। यार देखो है ना, सारा खेल संख्याओं के साथ खेलने का है। तुमने मेरे भाई यहाँ पर जो है संख्या के साथ में कितना खेला है तुम्हें उसका आइडिया होना चाहिए, या तुम्हें मतलब कितना खेला है उसी का एक्सपीरियंस तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चंस को उड़ाना सिखाएगा। ठीक है, मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पे तुम्हें यहां दे रहा है मेरे भाई 2364, ये मेरे भाई यहां पर बात किया जा रहा है। और उसके बाद में तुमसे यहां पर यह भी कहा गया कि यहां पर जो HCF निकालना है ना वो उस बड़ी संख्या का निकालना है और साथ में 3996 का निकालना है। मेरे भाई यहां पर यह हो सकता है, मैं आपको एक टेक्निक छोटा सा बताता हूं, और वो यहां पर क्या होगा जरा समझना। तो यहां पर ये होगा सर कि देखो अगर ये एक इवन नंबर हुआ तो इवन नंबर देखो, और इवन नंबर का इवन नंबर और इवन नंबर का HCF हमेशा क्या होगा, इवन नंबर होगा। और इस ऑप्शन में फिर मेरे भाई यहां पर यही दो इवन नंबर थे, यही दोनों मेरे भाई यहां पर क्या थे, इवन नंबर थे। उसमें भी 10 HCF क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 10 इसको डिवाइड नहीं करता है, तो ये नहीं होगा, तो आंसर कितना होगा, डी होगा। मैंने ये टेक्निक अपनाया था कि सर अगर ये इवन संख्या और ये इवन संख्या, तो इवन और इवन का HCF हमेशा एक इवन नंबर होती है, और यही दो संख्याएं इवन थी। 10 क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 10 इसको नहीं काटता है। अब बोलोगे लेकिन ये उत्तर तो आपने तब दिया जब आपने L को क्या माना, इवन। आपको कैसे पता है कि L एक इवन संख्या है, मैं बताता हूं L कैसे इवन संख्या है। आ जाओ, आपके पास में एक ये डेटा दिया गया और दूसरा यहां पर ये दिया गया कि जैसे यहां पर ये वाला पॉइंट, यहां पर L का मान क्या है, 3s प्लस मेरे भाई यहां पर 192 है। तो मेरे भाई यहां पर 3s प्लस कितना है, तो 192 है। L बराबर क्या है, 3s प्लस 192 है। मेरे भाई याद रखना, यहां पर कभी भी इवन संख्या से ऑड संख्या घटाने पे तुम्हारा इवन नहीं आता है। ठीक है सर, यहां पर दो चीजें हो सकती हैं, या तो दोनों के दोनों ऑड होते,
तो ऑड होते तो मेरे भाई ऑड में से ऑड घटाने पर तुम्हारा इवन आता है, या दोनों के दोनों क्या होते तो मेरे भाई इवन होते हैं। अगर दोनों के दोनों ऑड होते हैं तो आप मुझे बताओ यहां पर ऑड को ऑड से गुना करने पे, अगर मैं यहां पर ये ले रहा हूं मेरे भाई, ठीक है, या ऐसे समझ लो कि सर यहां पर दोनों के दोनों क्या होते हैं इवन। अब मानो मैं यहां पर इवन ले रहा हूं, इवन में से इवन घटाने पर क्या आ रहा है तो मेरे भाई यहां पर इवन आ रहा है, और साथ में इवन को मेरे भाई गुना करके फिर यहां पर इवन में इसको जोड़ने पर क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। तो सर यहां से भी सेटिस्फाई है कि इवन है, यानी यहां पर भी कह रहा था कि इवन, यहां पर भी कह रहा था इवन, तो ये सेटिस्फाई हो गया, और सेटिस्फाई हो गया तो इसीलिए इसका एचसीएफ कितना आ गया तो इतना आ गया। इसके लिए इसका एचसीएफ कितना आ गया तो इतना आ गया। तो इसीलिए शुरू में ही मेरे भाई यहां पर हमने इवन का चक्कर लगा करके हमने जो इस सवाल को है वो मेरे भाई यहां पर बना दिया है। आइए चलिए, फिर 1.5 घंटा की जगह और समय लग जाएगा हमें। क्वेश्चन में कहा गया ए कैन बिल्ड अ वॉल इन 8 days, बी कैन ब्रेक द वॉल इन 3 days, ए हैज वर्क फॉर 4 days एंड बी ज्वाइन द वर्क विथ ए फॉर 2 days ओनली, इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन बिल्ड अप द वॉल। तो मेरे भाई यहां पर ये देखो, इस तरह के सवाल आप लोगों ने अगर इस बार के सीजल 25 के क्वेश्चन नहीं देखे तो आपको देखना चाहिए। मैंने मेरे भाई यहां पर आपको कल भी कहा था, मैं आज भी कहता हूं कि इस बार के सीजल में कुछ सवाल ऐसे हैं जो अच्छे हैं, और हर एक सेट में 2 या 3 क्वेश्चन हैं आपके, आपको ध्यान देना है कि सर ए किसी दीवार को बना सकता है तो वो मेरे भाई यहां पर 8 दिनों में, और साथ में बी जो है किसी दीवार को तोड़ सकता है तो वो मेरे भाई यहां 3 दिनों में। दोनों का जो एलसीएम है वो मेरे भाई यहां पर 24 है, यहां पर आपका इतना हो जाएगा और ये हमारा इतना हो जाएगा। तो एक दीवार को 8 दिनों में बना सकता है, बी से 3 दिन में तोड़ सकता है। ए ने 4 दिन काम किया है, ए अपनी क्षमता से कितना दिन काम करता है तो 4 दिन काम करता है, ठीक है। फिर बी ने ए के साथ मिलकर केवल 2 दिन काम किया, अगर ये साथ मिलते हैं तो सिर्फ -5 होगा, और ऐसे मेरे भाई काम जो होगा वो यहां पर कितना होगा 2 दिन होगा। ए अकेला दीवार का बचा हुआ हिस्सा कितने दिन में बना देगा, यदि ए अकेला मेरे भाई काम करेगा तो कितने दिनों में बचा हुआ हिस्सा बनाएगा कि पूरा पूरा 24 हो जाएगा। ये है 12 और ये है 10, 12 - 10 2 आ जाएगा, वो 2 जाकर के घटेगा तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो 3 का मान मेरे भाई 22 हो जाएगा, तो टी का मान 22/3 हो जाएगा। 22/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 7 21 1 22/3, ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्या हो जाएगा 22/3 का मतलब ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। आ जाओ चलो, एक लॉलीपॉप क्वेश्चन, 1 सेकंड वाला सवाल। कहा गया कि अगर पेरीमीटर एक ऑक्टागोन का 80 है तो लेंथ कितना होगा। ऑक्टागन में कितनी भुजाएं होती हैं 8, अष्टभुज हिंदी में भी तो लिखा है अष्टभुज, अष्ट का मतलब क्या होता है 8, संस्कृत में अष्ट कहते हैं 8 को। तो मेरे भाई 8 लोगों का अगर मान लीजिए परिमाप इतना है तो एक भुजा का मान मेरे भाई यहां पर कितना होगा जरा बताइएगा। तो आप यहां पर बोलेंगे कि सर एक भुजा का जो मान होगा वो यहां पर क्या होगा 80, अगर 8 लोगों की वैल्यू है तो एक का मान कितना हो जाएगा 10, काम खत्म, ऑप्शन नंबर ए। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर जो है 14 नंबर सवाल बच्चों, यहां पर क्या कहा है, साफ बोला कि 2 ट्रेन आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन एट स्पीड ऑफ 60 एंड 42, फास्टर ट्रेन क्रॉसेस अ मैन इन द स्लोअर ट्रेन इन 36 सेकंड, फाइंड द लेंथ ऑफ फास्टर। देखिए कहा तो गया कि 2 ट्रेनें घूम रही हैं, लेकिन जो तेज चलने वाली है उसने धीरे चलने वाली ट्रेन को ओवरटेक नहीं किया बच्चों, उसके अंदर में बैठे एक व्यक्ति को ओवरटेक किया है। तो यहां पर एक रेलगाड़ी मेरे भाई यहां 60 की रफ्तार से है और दूसरी 42 की चाल से, और एक ही दिशा में चल रही है। तो 60 वाली पीछे चलेगी और 42 वाली मेरे भाई धीरे वाली जो है वो आगे चलेगी, आप ऐसे मान करके चलिए, ठीक है भैया। और मेरे भाई कहा गया यहां पर कि तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली में बैठे एक व्यक्ति को, यहां पर एक मेरे भाई पांडे जी हैं और इनको यहां पर ये पार करती है, और कितने सेकंड लगते हैं इसको, तो 36 सेकंड का वक्त लगता है, ठीक है। तो कहा गया मेरे भाई यहां पर इसकी लंबाई ज्ञात करिए। देखिए हमेशा इस बात को याद रखिएगा, स्पीड बराबर में होता है डिस्टेंस अपॉन में किसके, टाइम के। जब आप स्पीड की बात करोगे तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो स्पीड को क्या करोगे माइनस, 60 में से 42 को घटाओ, स्पीड आ जाएगा इतना। ये किलोमीटर पर आवर में है तो 5/18 से गुण करके मीटर में ले लीजिए। डिस्टेंस में क्या लेंगे, अगर ये ट्रेन इस ट्रेन को पार करती तो दोनों का डिस्टेंस लेते हैं, ये ट्रेन सिर्फ व्यक्ति को पार करी है तो खाली इसी का मेरे भाई डिस्टेंस लेंगे। और टाइम कितना लगा है तो मेरे भाई 36 सेकंड लगा है, 18 से काटोगे 2 बार में, 2 × 10 × 18 180 आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा लेंथ, बात खत्म। कौन सा ऑप्शन है तो बी फॉर बड़की बहू उत्तर है। आ जाइए चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, द एवरेज मार्क्स obtained by the student of a class in English in an examination were 46. 4 students who actually scored 15, 13, 9 and 11 were excluded. The average marks of the class in the examination would have been 54. Find the number of a student in class. बहुत बड़ा का अंग्रेजी दे दिया, हिंदी में पढ़ लो। एक परीक्षा में कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त औसत अंक कितना था तो मेरे भाई 46 था। यदि इनमें से 4 विद्यार्थी जिन्होंने वास्तव में इतना 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 और इतना अंक प्राप्त किए थे को नहीं गिना जाता तो मेरे भाई उनका औसत अंक कितना हो जाता, 54 हो जाता। तो कहा गया कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करिए। चलिए मेरे भाई यहां पर कई तरीके से इसको बनाया जा सकता है, एक हम इसको बाई ऑप्शन जा सकते हैं बनाने, और एक हम इसको बेसिक से भी बना सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे कक्षा में मेरे भाई यहां पर हमारे सामने n छात्र थे, हर बच्चे का अंक अगर 46 था तो n छात्रों का सम कितना था तो इतना था मेरे भाई, ठीक है। अब ये पूरे छात्रों के मार्क्स में से मेरे भाई यहां पर
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पर इनको घटा दिया गया। पहले बच्चे का 15 आया था वो घटा दो, दूसरे का 13 आया था वो घटा दो, तीसरे का 9 और चौथे का इतना। तो यहाँ 46 में से मेरे भाई 4 बच्चों के नंबर घटा दिए गए, सॉरी n बच्चों में से 4 बच्चों के नंबर घटा दिए गए। अब मेरे भाई इतने बच्चे क्लास में बचे हैं और अब हर बच्चे का औसत कितना हो गया, तो अब हर बच्चे का औसत 54 हो गया है। अब हर बच्चे का औसत मेरे भाई कितना हो गया, तो 54 हो गया है। यानी अब यहाँ लिखेंगे मेरे भाई और कितना लिखेंगे यहाँ पे, तो अब हर बच्चों के औसत 54 आया और बच्चों की संख्या कितनी है, तो n माइनस मेरे भाई यहाँ 4 है। ठीक है, तो मैंने एक सम को एक सम के बराबर किया है कि इस सम में से अगर मैं इन चारों को घटाता हूं मेरे भाई यहाँ पर, तो ये वाला सम निकल करके चला आएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ कहेंगे 46n हो गया। 11, 9, 20, 20 और 30 और 40 मेरे भाई, और यहाँ कितना हो जाएगा 48। तो यहाँ पर 20, 30, 40, 48 ये बराबर हो जाएगा कितने के, तो 54n के। और यहाँ पर 4 चौके 16 और मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो कहेंगे 216 में से 48 घटाओ, 16 से 8 आपका 8 है और 20 से मेरे भाई यहाँ 4 जो है वो 16 है और 54 से मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो n का मान कितना होगा 21, यानी बच्चों की संख्या हमारे पास में कितनी है, तो 21 है। अब देखो इस चीज़ों को है ना तुम डिजिटल सम से भी बना सकते थे, बट मैंने यहाँ पर नहीं किया कि नहीं भाई नॉर्मल अभी रहने दो। हर चीज़ में शॉर्टकट घुसाना अपने आप में ये दिखाता है कि आपको यहाँ मजबूत नहीं बना रहे हैं, मैं उतना नहीं चाहता हूँ। कुछ जगह पर कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग भी आपको बनाना ज़रूरी है। ठीक है, बाकी मेरे भाई अभी जो बच्चे आगे 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अभी हमारा चैंपियंस बैच आया है। आप उससे भी मेरे भाई बढ़िया से जो भी मतलब आगे 2026 की तैयारी करना चाहते हैं वो चैंपियंस बैच में एनरोल करके बढ़िया से पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर आप कॉम्बो बैच ले सकते हैं अगर आपको सारा सब्जेक्ट चाहिए और आप उससे एनरोलमेंट लेके पढ़ सकते हैं। आज का जो सेशन मेरे भाई यहाँ पर बनाया है, पढ़ाया जो मैंने आपको, उसका पूरा कंप्लीट पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।